गुरु और रूहानी बहुत जल्द अलग होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले की कहानी को आइए हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है अस्पताल से, जहां रूहानी अपने नाम के एक पार्सल के बारे में अस्पताल में काम कर रहे कर्मचारी से कहती है, मेरे नाम का ना एक पार्सल आया होगा, आप उसे वार्ड नंबर 4 में भिजवा दीजिए। लेकिन रूहानी इस बात से बेखबर थी कि उस पार्सल के अंदर कुछ ऐसा था जिसे सब लोग देखकर शौक हो सकते हैं। गुरु सिकंदर से कहता है, बड़ी सावधानी से हथियार सही जगह पर पहुंचाना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन तभी सिकंदर घबराते हुए गुरु को बताता है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार, वो हथियार वाला डब्बा तो मैंने भाभी के पास पहुंचा दिया। अब गुरु और सिकंदर के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि अगर वह डिब्बा सबके सामने खुल गया तो रूहानी की बहुत बड़ी बेइज्जती हो सकती थी। दूसरी तरफ रूहानी डॉक्टरों से कहती है, इस डिब्बे में लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जिनकी मदद से अस्पताल में लोगों की जान बचाई जा सकती है। रूहानी डिब्बा खोलकर उसमें से इक्विपमेंट निकालने की तैयारी करने लगती है। तभी गुरु सही समय पर अस्पताल में पहुंच जाता है। वहां काम करने वाले एक कर्मचारी को पैसे देकर उसका ड्रेस ले लेता है और खुद कर्मचारी का भेष बनाकर रूहानी के कमरे तक पहुंच जाता है। गुरु हाथ में चाय लेकर कमरे में पहुंचता है और सभी से कहता है, आप लोग पहले चाय पी लीजिए, फिर काम शुरू करिएगा। रूहानी और बाकी लोग चाय पीने लगते हैं और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर गुरु चुपके से दोनों डिब्बे बदल देता है। इस तरह गुरु एक तरफ रूहानी की बेइज्जती होने से बचा लेता है और दूसरी तरफ उस खतरनाक डिब्बे को भी अपने साथ सुरक्षित लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन कहानी में असली तूफान अभी बाकी है। दूसरी तरफ गुरु के पिता नागेश्वर दादी जी के सिर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि वह रूहानी की हस्ती को बर्बाद कर देगा। वह कहता है कि बहुत जल्द वह रूहानी को गुरु की ज़िंदगी से बाहर निकाल देगा। नागेश्वर ने ठान लिया है कि वह रूहानी के सामने गुरु का वो सच लेकर आएगा जिसे गुरु अब तक उसे छुपाता आया है। नागेश्वर बहुत जल्द रूहानी को गुरु के बाहुबली होने का सच बताने वाला है। अगर रूहानी को गुरु की असली पहचान पता चल गई तो दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। हो सकता है कि रूहानी गुरु से हमेशा के लिए दूर हो जाए और गुस्से में घर छोड़कर चली जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नागेश्वर अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा? क्या रूहानी को गुरु के सच पता चल पाएगा? और अगर सच सामने आएगा तो क्या गुरु और रूहानी का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा? आज की अपडेट बस इतनी ही, लेकिन कहानी में आने वाला अगला मोड़ बेहद ज़बरदस्त होने वाला है। गुरु और रूहानी की ज़िंदगी में अब ऐसा तूफ़ान आने वाला है जो दोनों की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। आने वाले हर एक नए अपडेट के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि जैसे ही कहानी में नया ट्विस्ट आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। धन्यवाद।